हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों को आज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 8.1 से पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हमारी वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखो कैसे लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पहला दिया है कि कोण ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी, तो इसको ए मानो, ये बी है, ए बी है 24 सेंटीमीटर और ये आधार बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बेस ए सी है। फिर यह समकोण त्रिभुज है दोस्तों। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज कितने अंश के कोण को बोलते हैं, 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, और पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, तो ध्यान से इसको देखिए दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर करड़ी लग जाएगी। हाँ, इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर करड़ी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो करड़ी लग जाती है। ए सी बराबर कर्ण, ए सी क्या है, कर्ण है, ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो देखो दोस्तों, ए सी बराबर अंडर रूट, करड़ी लग जाएगी जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तब जब हटाएंगे स्क्वायर को तो उधर करड़ी बढ़ जाएगी दोस्तों। और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ए सी बराबर अंडर रूट क्या है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर, कोष्टक में 24 का स्क्वायर, देखो दोस्तों 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ए भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिख दो सेंटीमीटर। तो देखो 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि यह 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अब लग गया। ए सी बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576। तो देखो स्क्वायर करने की शानदार ट्रिक, देखो 24 का स्क्वायर करना है तो नीचे ऐसे ऐसे 3 लाइन खींच देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 बचेगा 1, और 2 गुणे 4 गुणे 2, अब सबका गुणा कर देंगे आपस में, 2 चौके 8 दूनी 16, 16 1 17 को 7 बचेगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जो बचा था इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 576। तो आया दोस्तों आप लोगों को समझ में। तो बस यही ट्रिक है, यहाँ पे 576 ऐसे लिख देंगे, 576 प्लस 7 49। अब इसको लिखेंगे ए सी बराबर, अब ऐड कर दो, देखो कितना हो रहा है, 5 9 6 5 और 7 4 11 15, 9 6 15 होता है तो 5 लिखे,
तो 4 7 11, 11 1 12 को 2 बचेगा 1, 5 1 6, 625। ए सी बराबर आ गया दोस्तों, ये क्या का स्क्वायर है, क्या का पूर्ण वर्ग है, तो 25 का, 25 का। तो देखो इकाई अंक 5 है, दो का जोड़ा बनाते हैं पीछे से स्क्वायर निकालने के लिए, तो 5 है, 25 5 का स्क्वायर, और ये है 6 आएगा आप लोगों को 2 और 3 के बीच में, यानी कि छोटी संख्या लिखते हैं, छोटा नंबर, यानी कि 25। ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। यह है भुजा हमारी 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर दोस्तों। अब देखो क्या दिया है, अब देखो साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो दोस्तों, अब इसे मिटा रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ध्यान से, इसको जगह नहीं है दोस्तों, इसीलिए मिटाना पड़ रहा है। तो साइन ए इंटू कास ए, तो देखो दोस्तों होता है, बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे ना समझ पाओ तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इससे समझ लो दोस्तों। तो यह देखो फर्स्ट होता है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। तो आप लोग जानते हो साइन ए के लिए, अब ए के लिए अगर पूछे तो लंब ये हो जाएगा BC, और आधार ये हो जाएगा AB, और AC कर्ण फिक्स होता है दोस्तों। तो देखो साइन ए बराबर ए का मान पूछ रहा है, यानी कि ए के सामने की भुजा लंब ये हो गई, यानी कि 7 हो गया, होता है पहले लिख दो, लंब बटे कर, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब देखो दोस्तों बराबर लंब क्या है, लंब हमारा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 लिख देंगे, और कर्ण फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया। तो देखो दोस्तों यही है। अब देखो कास ए के लिए, कास ए जब कहे कास ए, तो कास ए के लिए भी वही, देखो ए के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो कास आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार है 24 और 25, 24/25। अब आप लोगों को बता दिया हूँ दोस्तों, तो आप लोग अब समझ गए हैं। तो इसे देखो आधार बटे कर्ण, और कास ए के लिए, जब ए के लिए पूछ रहा है तो ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, नहीं तो वरना ये लंब होता है। तो देख लो, अब ए के लिए और बी के लिए पूछे तो ये तो कर्ण फिक्स होता है, सी के लिए पूछे तो अब देखो यह लंब हो जाएगी, यह आधार कर्ण फिक्स होता है दोस्तों। तो देख लो ये कास ए का मान आया, और अब लिखेंगे क्या दिया है कि साइन सी और कास सी, साइन सी के लिए, साइन सी
साइन सी बराबर क्या है, तो सी के लिए अब आधार ये हो जाएगा दोस्तों, और लंब ये, अरे साइन सी के लिए तो लंब ये, आधार ये हो जाएगा। तो सॉरी देखो, लंब साइन सी के सामने की भुजा लंब, और आधार, आधार तो अब फिक्स है। अब देखो क्या है साइन सी का मान, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लो, यस सी टी ना समझ में आए तो यहाँ पे देखो यल, ये यल लाल बटे कक्का, कक्का। अब देख लो, अब ध्यान से देखो, लाल बटे कक्का, साइन थीटा कास थीटा और टेन थीटा हो गया ना, यस फॉर साइन, सी फॉर कास, टी फॉर टेन। तो अब देखो साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन सी का मान है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो सी के लिए लंब बटे कर्ण, लंब 24 बटे कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, 25, और क्या है काशी, काशी, बस वही है काशी के लिए। अब देखो काशी के लिए लंब और आधार तो है, कर्ण भी फिक्स है। अब देखो साइन काशी, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7, आधार 7 बटे कर्ण 25 सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये पहले का आंसर है, हाँ पहले का यहाँ तक, फिर उसके बाद यह सेकंड वाले का है दोस्तों, सेकंड वाला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इसको देखो और लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।